दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में। कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी घातक साबित हो रही है। आज शनिवार को यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा आज शनिवार सुबह जो आंकड़े दिए गए उसके मुताबिक देश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 4 लाख से अधिक नए मामले दर्ज किए गए, जबकि करीब 4200 यानी 4200 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। यह तीसरा दिन है जब लगातार 4 लाख का आंकड़ा पार कर रहे हैं कोरोना के नए केसेस। जहां एक तरफ पूरे देश के हालात हैं, वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में भी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। कोरोना के नए मामले जहां बढ़ रहे हैं, वहीं कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालत यह है कि जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन के अधिकांश गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेड्स हैं वो लगभग पूरे भर चुके हैं। मेरे पास गुरुवार के आंकड़े हैं, उनके मुताबिक मैं आपको बताता हूं कि जम्मू के कुल 1903 बेड में से 1064 यानी 56% वीरवार तक भर चुके थे, जबकि कश्मीर डिवीजन के जो कुल बेड कैपेसिटी है वो है 2260 बेड की। उसमें से 1406 यानी 62% 62% बेड्स ऑक्यूपाई हो चुके थे, वहां पर मरीज आ चुके थे। और अगर हम आज की बात करें शनिवार की, तो हालत यह है कि लगभग सभी हॉस्पिटल्स में बेड बचे ही नहीं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट अब उन सरकारी इमारतों की ओर देख रहे हैं जो मौजूदा वक्त में किसी काम में नहीं आ रही। जैसे जम्मू की हम बात करेंगे, जम्मू में यात्री निवास, सरस्वती धाम जैसी जो इमारतें हैं वो फिलहाल काम में नहीं आ रही हैं, तो उन्हें कोविड केयर सेंटर्स में तब्दील किया जा रहा है। मौका है कि इन इमारतों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि हेल्थ डिपार्टमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जीएमसी जम्मू में एक इतनी बड़ी इमारत है उसकी ओर देख तक नहीं पा रहे हैं। जम्मू में पहला गवर्नमेंट नर्सिंग होम जो चोपड़ा नर्सिंग होम के नाम से जाना जाता है, उसकी पूरी इमारत मौजूदा वक्त में काम नहीं आ रही। उसके 2 फ्लोर्स बिल्कुल बंद हैं। उस इमारत में क्यों नहीं बेड की व्यवस्था की जाती, क्यों नहीं वहां पर कोविड केयर सेंटर्स बनाया जाता। मैं आपको बता दूं कि 2017 में चोपड़ा नर्सिंग होम के 2 फ्लोर्स में पानी भर गया था और उस वजह से इमारत में करंट फैल गया था। इस वजह से इमारत के 2 फ्लोर्स को बंद कर दिया गया। और फिर जैसा कि अक्सर होता है, जो तकनीकी खामी आई जिसकी वजह से इमारत में करंट फैला, उसका पता लगाने के लिए डीपीआर पर डीपीआर बनाई जाती रही। लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन इमारत का इस्तेमाल फिर भी नहीं हो पाया। पहली डीपीआर बनी 25 लाख रुपए की, जिसका नतीजा रहा कि इमारत से जो करंट फैला है वो नहीं ठीक हो पाएगा, इसलिए पूरी इमारत की मरम्मत करवाई जाए। उसके बाद एक और डीपीआर बनी 17 लाख की, उसका भी यही हाल हुआ। मौजूदा वक्त में अगर हम बात करें तो चोपड़ा नर्सिंग होम के 2 फ्लोर्स टोटली बंद हैं। एक फ्लोर पर
कैंसर पेशेंट्स को रखा गया है, जबकि जो ऊपर के 4th और 5th फ्लोर है वहां पर डॉक्टरों के ऑफिसेज हैं। चोपड़ा नर्सिंग होम पूरे जम्मू डिवीजन में एक ऐसा बड़ा सरकारी नर्सिंग होम था जिससे सरकार को आमदन भी होती थी, क्योंकि यहां पर वो सभी फैसिलिटीज पेशेंट्स को दी जाती थी जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स में मिलती हैं। यहां एसी रूम्स थे, नॉन एसी रूम है, सब सारी व्यवस्थाएं थी। और इसी वजह से गवर्नमेंट को लगभग 4 से 5 लाख रुपए का रेवेन्यू चोपड़ा नर्सिंग होम से मिलता था। लेकिन इसके बावजूद इस इमारत का अभी तक इस्तेमाल नहीं हो पाया। पिछले फाइनेंशियल ईयर में चोपड़ा नर्सिंग होम को फिर से स्टार्ट करने के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इस साल फिर 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, लेकिन हालत जस की तस बनी रही। अगर कोरोना की इस संकट काल में इस इमारत का इस्तेमाल किया जाए तो सारी सुविधाएं एक ही कैंपस में मिल सकती हैं, लेकिन अज्ञात कारणों से ऐसा किया नहीं जा रहा। जहां एक तरफ चोपड़ा नर्सिंग होम की इमारत बिल्कुल यूजलेस होकर रह गई है क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, वहीं दूसरी ओर आपको बड़ी हैरानी होगी कि जीएमसी के इमरजेंसी ब्लॉक में जो बेड कैपेसिटी है वो थी 234 बिस्तरों की सुविधा इमरजेंसी में है, उसे बढ़ाकर 334 करना था। उसके लिए 2017 जनवरी के अंदर उसके लिए तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर बाली भगत ने 22 जनवरी 2017 को एक्सटेंशन ब्लॉक के निर्माण कार्य का शुभारंभ करवाया। उन्होंने शुभारंभ करवाया ताकि इमरजेंसी में बिस्तरों की संख्या को 234 से बढ़ाकर 334 किया जा सके। इसके साथ ही यह भी एक प्रोजेक्ट था कि जब यह एक्सटेंशन ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा तो 100 एक्स्ट्रा बिस्तरों का इंतजाम करने के लिए एक और इमारत बननी थी। लेकिन अभी यही इमारत पूरी नहीं हो पा रही है। 2017 से आज 2021 हो गया, लेकिन ये जो इमरजेंसी का एक्सटेंशन ब्लॉक है ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इस पर एक और कारनामा हुआ। 3 करोड़ रुपए की लागत से एक और इमारत खड़ी कर दी गई, जिसका मौजूदा वक्त में जो काम है वो लास्ट फेज में है, उसे फाइनल टच दिया जा रहा है। तकरीबन 10-15 दिन पहले फाइनेंस जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके फाइनेंशियल कमिश्नर अतुल डुल्लू ने इस इमारत का जायजा लिया और उन्होंने इसे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। एक चोपड़ा नर्सिंग होम पहले से मौजूद था, उसे जल्द से जल्द ठीक करवाने की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक 3 करोड़ रुपए लगाकर एक इमारत खड़ी कर दी गई, वहीं दूसरी ओर 12 करोड़ रुपए की लागत से इमरजेंसी का एक्सटेंशन ब्लॉक का काम स्टार्ट करवा दिया गया। 1 या 2 करोड़ में हो सकता था, जो तकनीकी खराबी थी वो ठीक हो सकती थी। उस काम को ना करवाकर 15 करोड़ रुपए में आपने 2 बिल्डिंगें खड़ी कर दी और वो भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है पिछले 3-4 साल में। जबकि हालत यह है कि जीएमसी जम्मू पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे वर्कलोड बढ़ रहा है। पेशेंट्स की जो तादाद है वो लगातार यहां बढ़ती जा रही है और मौजूदा वक्त में तो कोरोना की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है जीएमसी पर, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है
कि हेल्थ डिपार्टमेंट किस तरीके से, किस लच्चर कार्यशैली से कार्य कर रहा है, वो बड़ी हैरानी है। जिस डिपार्टमेंट को एकदम एक्टिव होकर काम करना चाहिए, क्योंकि उस पर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बावजूद वो बड़ी लच्चर तरीके से अपने वर्किंग स्टाइल पर चल रहा है, जबकि उसे अपने वर्किंग स्टाइल में चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि जो वक्त के साथ नहीं बदलते, वक्त उनके साथ बहुत बुरा करता है। और यही वजह है कि आज हेल्थ डिपार्टमेंट को लोगों की आलोचनाओं का, लोगों की निंदा का सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है। आज असलियत सामने आ रही है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के ब्यूरोक्रेट्स और अधिकारी किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से काम को लटकाने की आदत है उनमें। एक इतना बड़ा नर्सिंग होम जो वेल इक्विपाइड है, वहां पर हर तरह की फैसिलिटीज है, वहां हर तरीके के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप यात्री भवन, सरस्वती धाम जैसी जगहों का इस्तेमाल कर रहे हैं कोविड केयर सेंटर्स बनाने में। आपको पहले उन सेंटर्स में वो सारे इक्विपमेंट्स पहुंचाने होंगे जो किसी मरीज को तत्काल राहत दे सके, लेकिन आपने वही पुरानी लीक पर चलना मंजूर किया। ये वही बात हो गई कि प्यास लगेगी तो नया कुआं खोदेंगे, पुराने की मरम्मत नहीं करवाएंगे, क्योंकि उसमें क्या फायदा। जब फायदे की बात करता हूं तो आप सब समझदार हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि जब नया काम शुरू होता है तो सब कुछ होता है, पुराने काम में ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।